नाज़रीन बिल्कुल ईद उल अज़हा की आमद है और चांद रात को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी रात गुजर चुकी है अभी और काफ़ी टाइम गुजरा है और इसके साथ साथ लोग अभी भी शॉपिंग सेंटर्स में जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं और ईद उल अज़हा के हवाले से कपड़े वगैरह और ख़रीद रहे हैं, ख़रीदारी हो रही है। यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि ईद उल फितर की निस्बत इस ईद पे जो है वो किस हद तक जो गाहक हैं वो इनके पास आए हैं और अभी जो है वो गाहक के बेशुमार यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले रेडी बानू से बात करेंगे कि वो आज जो है ईद उल अज़हा के हवाले से जो शॉपिंग हुई है उसमें ईद उल फितर के जो ईद है छोटी ईद पे जो है वो ज़्यादा ख़रीदार आए थे या अभी ज़्यादा लोगों ने ख़रीदारी की है? असल बात है भाईजान, छोटी ईद में तो ज़ाहिर है लोग बहुत आए हैं, इस ईद में तो कोई नहीं आया। देखो सारा माल पड़ा है, इतना गाहक भी नहीं है और लोग है नहीं है, बाज़ार में रश नहीं है। क्या पता क्या वजह, लोगों को क्या हो गया, घर से निकलता ही नहीं है तो सामान सारा रह गया, नहीं आया इतना गाहक। कुर्बानी के लिए लोग जानवर खरीद रहे हैं। हाँ जाहिर है सब लोग उधर जाता है। छोटा ईद में गाहक ठीक है लेकिन इस ईद में सब लोग कुर्बानी के लिए जाता है। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पर परफ्यूम का जो स्टॉल भी लगी हुई है, एक रेडी लगी हुई है। इनसे बात करेंगे कि परफ्यूम है जो वो किस हद तक लोग ख़रीद रहे हैं। ज़्यादा तादाद जो है वो बच्चों की ये ख़रीदती है या बड़ों की ख़रीदती है या लेडीज़ ख़रीदती हैं? यार लेडीज़ ज़्यादा आते हैं और स्प्रे लेके जाते हैं, माशाल्लाह बिक जाते हैं। क्या रेट वगैरह रखे हुए हैं? हमने तो सस्ता रखा है, ये देखो शीशा 100 रुपये सिर्फ लगा रहे सिल। दुकान वजह 100 रुपये क्यों लगाई हुई है? ये सस्ती मिलती है या 2 नंबर है या क्या? कस्टम आते हैं, इसमें टैक्स नहीं आते, लोकल माल नहीं है, वरना कंपनी वाले, लेकिन इसके ऊपर टैक्स नहीं आते, लोग लोकल लाते हैं। वरना ये दुकानदार तो 300 का देते हैं, हम 100 का देते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, दुकान की निस्बत जो है यहाँ पर जो रेडियाँ हैं वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सस्ती भी हैं लेकिन इसके बावजूद लोगों का रश है वो कम है। इनका यही कहना है कि जो लोग हैं वो कुर्बानी के जानवर खरीद रहे हैं इसलिए यहाँ पर रश नहीं है। यहाँ पर दीगर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि स्टॉलों पर क्या जो सूरत हाल है वो क्या कहते हैं। जी भाई साहब, क्या आज जो है वो दिन को क्या सूरत हाल रही है? किस तरह? ये जो गाहक हैं किस हद तक लोगों ने यहाँ पर खरीदारी की है? जी जी, बस लोग लेते ये कंगन मंगन लेते। कंगन वगैरह क्या कोई रेट वगैरह रखे हुए हैं कंगन के? 30 रुपए का जी। 30 रुपए का? जी जी। तो आम मार्केट में क्या रेट है इसका? आम मार्केट में बस ये 30-20 चलता है जी। 30-20 चलता है। तो लोग छोटी ईद पे ज़्यादा खरीदारी करते हैं या बड़ी पे? छोटी पे ज़्यादा छोटी पे। जी। अभी कितना सेल कर दिया आपने? अभी होगा 5-6 हज़ार रुपये होगा। 5-6 हज़ार का? जी जी। चलें जी, अल्लाह खुश रखे आपको कि आप मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पर। और नाज़रीन इनका यही कहना है कि छोटी ईद की निस्बत बड़ी ईद पे जो है जो कुर्बानी ईद है यहाँ पर लोगों का रश काफ़ी कम है, ख़रीदार भी कम है और यहाँ पर चीज़ें तो बेशुमार हैं लेकिन ख़रीदार कम नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दीगर लोगों से बात करेंगे यहाँ पर कि वो इस ईद को जो है वो ख़रीदारी क्यों नहीं करते और ख़रीदारी जो है वो किस हद तक जो है वो दुकानदार और गाहक हैं जो क्या उनको सस्ती चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती। जी बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त हम पीर शाह गाज़ी मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो कि मीरपुर शहर की मसरूफ़ तरीन मार्केट है। कोई भी त्यौहार होता है, चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद, यहाँ इस मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होता है। कस्टमर्स का आना जाना यहाँ इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ से बाज़ औक़ात गुज़रना भी मुश्किल हो जाता है। इस वक्त आप मेरे बैग पे देख सकते हैं कि इस मार्केट में इस वक्त भी बहुत ज़्यादा रश है, ख़रीदारों का रश बहुत ज़्यादा है। गो कि ये बात यकीनन सबको पता है कि जब बड़ी ईद होती है, ईद कुर्बान, तो उस पर जो है ना ख़रीदारों का रश कम होता है लेकिन औरतों और बच्चों की ख़रीदारी जो है वो चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी हो, यकीनन औरतों और बच्चों की ख़रीदारी जो है वो तो हर ईद के बल्कि शब रात भी हो तब भी जो है ना औरतों के बच्चों की ख़रीदारी तो हर सूरत में होती है। इस वक्त भी मार्केट में बहुत ज़्यादा रश है और शहर के और भी मुख्तलिफ शाहराहों पर हमने देखा कि ईद का रश काफ़ी ज़्यादा है। लोग अपनी अपनी शॉपिंग में अपनी फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए लोग शॉपिंग कर रहे हैं और जहाँ कुर्बानी के लिए भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सुबह अपने अपने जो जानवर हैं वो कुर्बान करेंगे अल्लाह की राह में। इसी तरह लोग शॉपिंग को भी वो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे। यकीनन लोग सुबह से शाम तक जो है वो शॉपिंग पे मसरूफ़। आखिरी 2 दिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रश होता है। अभी चलते हैं, आगे भी मार्केट है उसमें भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जी यहाँ पर मार्केट के अंदर एक ज्वेलरी शॉप है, वहाँ मौजूद हैं और भाई साहब अभी थके हारे बैठे हुए हैं। यकीनन ये सारा दिन कस्टमर्स का रश रहा है, इनके चेहरे से थकान फील हो रही है। तो हम इससे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं, आज का दिन कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा जी ईद का जो रश है मार्केट में? तो बहुत ज़्यादा रश है, तो आप भी थके टूटे लग रहे हैं, तो क्या कहते हैं, काम कैसा रहा? सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, काम तो बहुत अच्छा था और रश की सूरत हाल आपके सामने है सर, देख रहे हैं माशाल्लाह लोग काफ़ी मगन है इस ईद की शॉपिंग में।
हालांकि जो ईद कुर्बान है, ईद कुर्बान पे जो बड़ी ईद है, ईद पे इतना रश नहीं देखने में आता, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा रश है, क्या ख्याल? असल में बात यह है कि हमारे इस मीरपुर शहर में एक तो लोग काफ़ी खुशहाल हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरे ये कि हमारी जो मार्केट है माशाल्लाह ये काफ़ी मसरूफ़ तरीन मार्केट है पूरे शहर में। सर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, अच्छा रहे। ईद के दिन जो 2-3 दिन है काफ़ी ज़्यादा रश था इस मार्केट में, तो आपका काम शुक्र अल्लाह का। देखें वैसे भी ईद के दिनों में जो है ना, हमारा वैसे भी काम अच्छा रहता है, लेकिन ईद के दिनों में भी काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहे। अभी रात के 9-10 बज रहे हैं, तो कितनी देर तक दुकान खुली रहेगी? देखें हम तो आवाम के लिए बैठे हैं और अभी भी आवाम आ रही है। जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा काम रहा है। बस ये पार्किंग की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वैसे अल्लाह का बहुत करम रहा है, बहुत अल्लाह का शुक्र। पार्किंग के वाले से भी कुछ प्लान करें? बस इंशाल्लाह देखेंगे, नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कि हमने इंतजामिया को बोला हुआ है। क्योंकि यहाँ ये मार्केट ऐसी है, पूरे मीरपुर का समझ लो, ऐसे लगता है कि जैसे लोग सारे यहाँ उमड़ आए हैं, तो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इसका दिल है, ये आपको भी पता है कि बस इंशाल्लाह कोशिश करें। मार्केट को लोग सस्ती मार्केट भी कहते हैं, कि वाकई सस्ती है जी इंशाल्लाह आप विज़िट कर लें, देखें कितनी रश है। अल्लाह की मेहरबानी से रश वहीं होता है जहाँ के बंदे को बेनिफिट मिले, तो इसलिए। जी नाज़रीन, हमने मार्केट जो चौक शहीदां के नज़दीक ये पीर शाह गाज़ी मार्केट है, इसका विज़िट किया। यहाँ पर कस्टमर से भी, दुकानदारों से भी बात हुई है। दुकानदारों का ये कहना है कि काम हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा था। वो कि ईद कुर्बान पे इतना ज़्यादा रश नहीं होता, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा रश देखने में आया और लोग शॉपिंग में इस कदर मगन हैं कि लोगों को टाइम का एहसास ही नहीं होता कि अभी रात के 10 बज रहे हैं, लोग सुबह से निकले हुए शॉपिंग के लिए। और ख़ुसूसी तौर पर ईद के इस मसरत मौका पर, जहाँ पर कुर्बानी वाली ईद है, यहाँ पर अपनी खुशियों को कुर्बान करते हुए जो अपने उस पड़ोस पर गरीब गुरबा हैं उनका भी ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाए, ताकि कोई भी जो साहिब हैसियत लोग हैं, वो जितने भी, वो तमाम लोग जो हैं वो गरीबों का भी ख्याल रखें, ताकि कोई किसी की ईद ख़राब ना हो, कोई परेशानी की वजह से कोई ऐसा ना हो कि किसी के बच्चे भूखे रहें या कोई भी किसी भी किस्म का कोई एहसास कमतरी का शिकार रहे। कैमरामैन शबीर फस्टू के साथ और साथी रिपोर्टर फैसल गुलजार और राजा शफाकत, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।